सीकर जिले के खंडेला में वकील हंसराज मावलिया के आत्मदाह के बाद हुई मौत का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। घटना के विरोध में आज जिले में कई स्थानों पर वकीलों ने कार्य बहिष्कार कर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं पूर्व विधायक अमराराम जयपुर से मृतक एडवोकेट हंसराज मावलिया के शव को लेकर के खंडेला पहुंचे। यहां पर एसडीएम कार्यालय के सामने चल रहे धरने में वे शामिल हुए और अधिवक्ताओं से आगे की रणनीति को लेकर के वार्ता की। वहीं खंडेला में चल रहे धरने में सीकर से भी बड़ी संख्या में अधिवक्ता बसों और निजी वाहनों से खंडेला पहुंचे और धरने में शामिल हुए। वकीलों का कहना है कि पूरे मामले की जल्द से जल्द जांच हो। बार एसोसिएशन सीकर के प्रेसिडेंट राजेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि खंडेला में वकील हंसराज मावलिया के आत्मदाह करने से मौत के बाद वकीलों में आक्रोश है। वहीं जिले भर से खंडेला पहुंचे अधिवक्ताओं विभिन्न बार संघ के पदाधिकारियों ने अपनी मांगे रखी। अधिवक्ताओं ने कहा कि वे प्रशासन के साथ अच्छे वातावरण में बातचीत के लिए तैयार हैं। अधिवक्ताओं ने 5 सूत्री मांगों को पूरा करने की मांग की, जिसमें खंडेला एसडीएम राकेश कुमार, खंडेला थानाधिकारी घासीराम मीणा को बर्खास्त करने, उनकी गिरफ्तारी करने, एफआईआर की सीबीआई से जांच कराने, खंडेला एसडीएम की पत्रावलियों की न्यायिक जांच करवाकर पूरे राजस्थान में दिशा निर्देश जारी करने, राजस्व न्यायालयों में न्यायिक अधिकारी लगाए जाने, मृतक एडवोकेट के परिवार को 2 करोड़ की आर्थिक सहायता राशि देने, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग रखी गई। लिखित में नहीं मिलेगा तब तक हम उनके शरीर का दाह संस्कार नहीं करेंगे। आप लोगों से भी उम्मीद करेंगे जो दोस्तान की व्यथा है ये अपनी एक की नहीं है। इस चीज को वो क्या हमारे लिए क्यों कर रहे हैं? हम भी उन्हीं के भाई हैं, वो भी हमारे भाई हैं। कोई कह रहे हैं कि सभी बाहर के शामिल हो जाए ना, स्थानीय प्रैक्टिस कर रहा था और आज तक बहुत से एसडीएम और थानेदार आए होंगे, लेकिन इस स्थिति में पहुंचा दिया यहाँ के प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों ने। एक वकील जो 20 साल से और उससे ज़्यादा संजीदा नहीं हो सकता, उसको अपनी ई लीला समाप्त करने के लिए मजबूर कर दिया। इससे ज़्यादा अपराध नहीं हो सकता। निश्चित रूप से अभी प्रशासन की जो कलेक्टर और एसपी आए बताए, मतलब इरादा ये था कि रात को 9 बजे परिवारजन जितने भी थे उनको बाध्य किया कि रात को पोस्टमार्टम होगा और ला करके सुबह सुबह आप सब जो इसके विरोध में यहाँ कल से ही बैठे हुए हैं उनको भी धत करके खुद मैं पहुँच गया 9 बजे वहाँ और सबको ये कहा कि कब से रात को पोस्टमार्टम कब से होने लग गया। मतलब ये प्रशासन की स्थिति है। मतलब अपने अपराधों को छुपाने के लिए, अपना अपराधियों को बचाने के लिए किस तरह से दाह संस्कार करने के लिए उतावले थे, रात को 9 बजे पूरे पोस्टमार्टम करने के लिए। इसलिए निश्चित रूप से तमाम बार और आम जनता की मांग है कि इन जिन्होंने साथी की जीवन लीला समाप्त की है, हंसराज की, एडवोकेट की, उनको गिरफ्तार किया जाए और न्यायिक जांच कराई जाए और उसके परिवार को 2 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए और एक परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी दिया जाए। वापस नहीं आ सकता, लेकिन अपराध करने वालों को सजा मिले और उस परिवार का जो कमाने वाला साथी एक एडवोकेट के रूप में गया है वो परिवार भी निश्चित रूप से चल सके। ये हमारी मांग है और जब तक नहीं करेंगी न केवल यहाँ बल्कि पूरे राजस्थान में होगा। और ये स्थिति बहुत ही खतरनाक है। मतलब राजस्थान की सरकार अपराधियों को बचा रही है और निरपराधों को मौत के घाट उतारने का काम कर रही है। मैं समझता हूँ ये बहुत ही खतरनाक है। तुरंत इन मांगों को प्रशासनिक अधिकारियों से, ऊपर सरकार से बात कर ले। न कलेक्टर के हाथ में है और न एसपी के हाथ में है, इसलिए सरकार से कर ले। सरकार पूरी की पूरी आज जयपुर में मौजूद है, इसलिए उनसे बात कर ले। केवल बातों से नहीं होगा। ये जो मांग है पूरे बार एसोसिएशन की, सीकर जिले की, आम जनता की, राजस्थान की, उनको तुरंत पूरा करें।
जिससे उनका दाह संस्कार हो सके। धन्यवाद। एडीएम कार्यालय के अंदर हमारा एक 20 साल से प्रैक्टिस करने वाला नौजवान आदमी वो अपने इस हिसाब से गया है कि यहाँ पे खुली राजनीतिक दबाव से काम हो रहा है। एडीएम के यहाँ से एक ही केस के अंदर एक टाइप के 2 केस हैं, एक के अंदर स्टे दे देता है, दूसरे में स्टे नहीं देता है। और केवल यहाँ वकीलों को मैं कहूँगा कि यहाँ केवल 4 वकीलों की वकालत नाव नहीं लूँगा कि केवल 4 वकीलों की वकालत चलती है, क्योंकि वो उनसे सेटिंग कर रखी है या के ऊपर से कहला रखा है। मैं ये कहूँगा ये आज ये जो प्रक्रिया चल रही है इस कांग्रेस राज के अंदर, जो सरकार के अंदर चल रही है, कितने मुकदमे बढ़े हैं उनका कोई ध्यान नहीं दे रहे। आज मैं अभिभावक संघ के सारे आप सभी अध्यक्षों को, सारे वकीलों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने पूरे राजस्थान के अंदर ये बात फैलाई है और ये फैलाना चाहिए कि न्याय के विरुद्ध आप लड़ने वाले, आपको न्याय नहीं मिले, जनता को न्याय मिले नहीं मिले, ऐसे काम नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि यहाँ की प्रशासन ने, पुलिस ने जो आरोपी बचपन बता रहे हैं थानेदार को और इनको कि उन्हीं को जांच दी। मैंने कहा ये क्या कर रहे हो आप, दूध को रुखाड़ी बिल्ली को बिठा रहे हैं आपने, तब उन्हें आरोपी दूसरे को जांच दी, लेकिन वो भी गलत है। यहाँ पे एडीएम के जुडिशियल में वो काम कर रहा आदमी, तो ये जब तक मैं तो ये कहूँगा, बाकी का तो किसको हैंग करना नहीं करना वो आगे इन्वेस्टिगेशन आएगी, लेकिन इस जांच को कोई प्रभावित न हो कर सके, इसलिए एडीएम को यहाँ के एसएचओ तुरंत भाव से आज ये हटाना चाहिए और बाकी जांच सीबीआई से करानी चाहिए, जिसको निष्पक्ष जांच हो जाए या कोर्ट अपने हिसाब से कराए। आप वकील सब मिलकर करें, तो हमें तो यही चाहिए निष्पक्ष जांच हो जाए। एडीएम ने बहुत बड़ी अन्याय किया है यहाँ पे जनता के साथ में, वो अन्याय हम सहन कर नहीं करेंगे किसी हालत में भी। कि ये पूरा पार्टी में भाग लेता था, दबाव में आता था, तो ये क्यों कर रहा था, ये तो किसके दबाव मारा था, आप हम सब जानते हैं। तो मैं ये कहूँगा आपसे सबसे निवेदन है, ये आंदोलन हमें न्याय नहीं मिले तब तक आपके अभिभावक संघ के साथ मैं भी साथ हूँ, अमराराम जी साहब हैं, हम सब साथ हैं, क्योंकि कांग्रेस सरकार यहाँ पे न्याय दिलाने के पक्ष में नहीं लगती, नहीं हमें आंदोलन होगा तो उसको न्याय दिलानी पड़ेगी। जय हिंद, जय भारत। कल हमारे एक साथी अधिवक्ता ने प्रशासनिक व्यवस्था और भ्रष्टाचार से प्रताड़ित होकर आत्मदाह कर लिया, और जो पिछले 20 सालों से यहाँ पे वकालत कर रहे थे, आज एक ऐसी स्थिति बन गई कि उनको इस सिस्टम से लड़ते लड़ते आज उनको अपनी जान देनी पड़ी है। और मैं तो ये कहता हूँ कि उन्होंने आत्मदाह नहीं किया, एक तरह से ये प्रशासनिक व्यवस्था और भ्रष्टाचार ने उनका मर्डर कर दिया। पूरे जिले के अभिभाषक संघ के सभी अध्यक्ष यहाँ पे बैठे हैं, कमेटी उन्होंने बनाई है और मांग पत्र भी आप लोगों के सामने रखा है, जिसमें उन्होंने इन 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की गई है, तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करने की मांग की गई है। जो उनके द्वारा जो फैसले किए गए थे उनकी न्यायिक समीक्षा की बात की गई है और उनके परिवार को आर्थिक सहायता और एक सरकारी नौकरी देने की बात की गई है। हम पूरी तरह से अभिभाषक संघ के जो सभी अध्यक्षों ने मिलकर जो कमेटी बनाई है उनके साथ हैं। जब तक साथ मैं एक वकील होने के नाते भी इस पूरे तरीके से वकील साथियों के साथ में हूँ, और मैं तो यही कहता हूँ कि जब तक भाई हंसराज को न्याय नहीं मिलेगा, हम सभी लोग यहाँ पे संघर्ष करेंगे। अंतिम संस्कार बाद में होगा, जो भी कमेटी निर्णय करेगी उस पर हम लोग साथ हैं। किंतु सोचने वाली बात यह है, और मैं तो ये कहता हूँ सभी वकील साथियों के, जो एक छोटी छोटी बात यहाँ पे बोल नहीं सकते, आज एक साथी ने अपनी जान देकर आप लोगों के लिए इतनी बड़ा कुर्बानी दी है, तो हम सबको एक सोचने की जरूरत है और सबको इस न्याय के लिए खड़ा होना चाहिए। हम सब लोग बिल्कुल पूरी तरीके से साथ हैं। धन्यवाद। 5 बिंदु प्रशासन के समक्ष रखने के लिए बनाए हैं, मैं आपको थोड़ा सा पढ़कर सुना दूं। दिनांक 9/6/2022 को उपखंड न्यायालय खंडेला में श्री हंसराज मावलिया एडवोकेट को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किए जाने के उपरांत हुई घटना के क्रम में अभिभाषक संघ श्रीनगर कि आंदोलन के लिए सबसे जरूरी ये है कि पढ़े लिखे लोगों का आंदोलन है, इसमें अपने को राजनीति बिल्कुल नहीं बीच में जाने देंगे। हमारी जो घटना हुई है उसकी जो मांगे हैं वो बनवारी जी बताएंगे आपको।